इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। कुछ जॉनर्स हैं, कुछ स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर ये कोर्स की एग्जांपल्स हैं। मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करना पसंद है। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है कि आप सड़क पे निकलते हैं और आप तस्वीरें खींचें हर उस चीज़ की जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको लगता है कि दिस टेल्स अ स्टोरी, यू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फोटो जर्नलिज्म, लेकिन फोटो जर्नलिज्म कुछ और होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आपको बता दिया स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है। देन वी हैव मैक्रो फोटोग्राफी। मैक्रो जहाँ भी लफ्ज़ आता है उसका मतलब ये है कि आप बहुत ही चीज़ के करीब हैं और उसकी डिटेल देख लें। आपने कभी कोई मक्खी की तस्वीर देखी हो, पर नज़र आ रहे हैं उसके, या आपने कोई घास की बड़े करीब से या फूल की बहुत ही करीब से तस्वीर देखी हो, दैट इज़ मैक्रो फोटोग्राफी। देन वी हैव लैंडस्केप। अगर आप नारायण कागान जाते हैं, अगर आप कहीं ऐसी वादियों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो द पिक्चर्स यू टेक यूजुअली ऑन अ वाइड फोकल लेंथ। अब आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए। लैंडस्केप्स आर यूजुअली, कोई रूल नहीं है, गाइडलाइन है। ये लैंडस्केप्स आर यूजुअली टेकन ऑन वाइड फोकल लेंथ। तो अगर आप कोई भी तस्वीर लैंडस्केप की लेते हैं, पहाड़, दरिया और बड़े बड़े मैदान, तो दैट इज़ लैंडस्केप। इसी का छोटा भाई है सिटीस्केप। अगर आप न्यूयॉर्क गए और आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी गए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे खड़े होकर अगर आप न्यूयॉर्क की तस्वीर खींचेंगे तो दैट इज़ अ सिटीस्केप। लैंडस्केप, सिटीस्केप वेरी सिमिलर, बस जगह चेंज हो रही है। इसके बाद आती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब ये है कि कोई इंसान है और वो तस्वीर का सब्जेक्ट है। वो एक हो सकता है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंसान, उसकी शक्ल आ रही है और वो मेन सब्जेक्ट है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप चलते फिरते कोई बंदा आ गया, उसकी तस्वीर आ गई, लेकिन वो आपके फ्रेम का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इज़ द होल फ्रेम और सम एली और समथिंग एल्स, वो उस फ्रेम का हिस्सा है, बट ही इज़ नॉट द सब्जेक्ट। तो किसी भी तस्वीर में, जैसे यूजुअली अगर आप अपनी कोई तस्वीर ले रहे हैं या कोई और शख्स आपकी तस्वीर ले रहा है, तो दैट इज़ अ पोर्ट्रेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट्रेट्स यूजुअली आर टेकन ऑन 50 mm, 85 mm और उससे आगे। रूल नहीं है, गाइडलाइन है। यूजुअली इससे लिया जाता है ताकि तस्वीर थोड़ी सी प्लीजिंग लगे। इसके बाद है एस्ट्रो फोटोग्राफी। एस्ट्रो फोटोग्राफी करने का बहुत लोगों को शौक़ होता है, मुझे इतना नहीं है। लेकिन एस्ट्रो फोटोग्राफी में आप जाते हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ पे कोई भी लाइट पोल्यूशन ना हो, मीलों तक लाइट्स ना हो, तो आपको दूर दराज किसी गांव में जाना पड़ेगा और फिर आप इसमें वाइड एंगल लेंस यूज़ करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं और शटर स्पीड बहुत ही लंबी कर देते हैं। 15 मिनट नहीं, 15 मिनट ज़्यादा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इतनी लंबी कर दें ताकि आप मिल्की वे कैप्चर करें, ताकि आप स्टार्स कैप्चर करें, ताकि जो बहुत प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं वो कैप्चर करें। छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत सी इमेज होती है कि सामने पहाड़ है, पहाड़ भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि इतनी लंबी जब शटर स्पीड है तो पहाड़ एक्सपोज होगा, भले चांद ना हो। यूजुअली एस्ट्रो फोटोग्राफी तब होती है जब चांद ना हो, अमावस की रात हो और तारे नज़र आ रहे हों, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी ये होती है। इसी तरह बहुत किस्म की फ़ोटोग्राफी होती है। देयर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, देयर इवेंट फोटोग्राफी। इनके नाम से आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। मुझे इन सब में से सबसे ज़्यादा पसंद है स्ट्रीट फोटोग्राफी, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको लाइट्स नहीं चाहिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं चाहिए, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं ये थोड़े मोड़े स्टाइल्स मिक्स होते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में लैंडस्केप भी कहीं ना कहीं आप घुसा सकते हैं, सिटीस्केप घुसा सकते हैं, पोर्ट्रेट घुसा सकते हैं। इफ़ यू रियली आर इनटू इट, कहीं ना कहीं आप मैक्रो भी घुसा सकते हैं किसी हद तक। तो it's all about your preference. I like street photography. Most of the examples of this course are from street photography.